Hi you guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Khushi and in today's video I will be talking about closed comedons. So there are a lot of people like me who deal with acne, but उससे भी ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जिनको acne का इशू नहीं होता, like उनको acne नहीं होता बिल्कुल भी, but उनके closed comedons होते हैं, basically texture होता है उनकी skin पे and छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं, उनमें कुछ पस या कुछ भी नहीं होता, स्किन कलर के ही होते हैं, वो पेनफुल नहीं होते, वो इन्फ्लेमेटरी नहीं होते, रेड नहीं होते, बट एवरी टाइम यू टच दैट एरिया आपको टेक्सचर फील होता है. एंड मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि पोर्स एंड टेक्सचर एक ऐसी चीज़ है जिनको आप कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते. लाइक वो ऐसा नहीं है कि पूरा गायब ही हो जाएंगे, वो रहेंगे बट आई वुड से काफ़ी ज़्यादा छोटे हो जाएंगे, उतना ज़्यादा फील नहीं करेंगे. एंड आई डू हैव अ लॉट ऑफ टेक्सचर ऑन माई फोरहेड, बट आपको दिख भी नहीं रहा होगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कम है. सो लाइक या वो होगा बट कम हो जाएगा, कंप्लीटली आप उसको गायब नहीं कर सकते. सो इफ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड देन कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो. Also, before starting the video, make sure hit the subscribe button and the bell icon as well. And please subscribe कर देना, उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता. And now, without any further ado, let's get into the video. So before starting the video, I wanted to talk to you guys about this new app which I discovered. So basically Instagram and Facebook, it's all about entertainment and there's nothing new to learn. And YouTube पे भी किसी का reply मिलना is like lottery लगना. So उसी के साथ आता है ये new app called पंखुड़ी. And पंखुड़ी एक ऐसा app है जो बस लेडीज के लिए ही बना है. सो पंखुड़ी पे आप काफ़ी सारी नई नई चीज़ें सीख सकते हैं, इन पे बहुत सारा कुछ आपको सीखने को मिल सकता है. एंड ऑल्सो आप फ्री गिफ्ट्स भी जीत सकते हैं. आपको बस उस पर रूबीज कमानी है एंड देन आपको यूज़ करनी है. उन रूबीज से आप प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हैं या फिर मास्टर क्लासेस भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो दोनों में से. एंड इस ऐप की सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें काफ़ी सारे ट्रेनर्स एंड एक्सपर्ट्स लाइव आके आपको सारी चीज़ें सिखाते हैं एंड आपके डाउट उसी टाइम क्लियर हो जाते हैं, लाइक ऑन दी स्पॉट. लाइव क्लासेस में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं एंड आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा. एंड इवन योर मॉम्स कैन यूज़ दिस ऐप एंड इस पर काफ़ी सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं, लाइक नेल आर्ट, बेकिंग, कुकिंग एंड देन डांस, स्किन केयर, काफ़ी कुछ. एंड आपको एज आई सेड फ्री में साथ साथ में काफ़ी कुछ आप जीत भी सकते हैं. एंड द बेस्ट थिंग इज आपको हर मास्टर क्लास कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा विच इज़ लाइक अ रियली रियली गुड थिंग. सो यू कैन यूज़ माई कोड विच विल गिव यू first masterclass absolutely free and I will link all that in the description box below. सो टॉकिंग अबाउट क्लोज कॉमेडॉन्स, हमें काफ़ी बार हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि वो फंगल एक्ने है या क्लोज कॉमेडॉन है. तो अगर आप श्योर नहीं है तो आई वुड हाईली रिकमेंड आप एक डर्मैट को कंसल्ट करें. बट फॉर समवन लाइक मी, आई नो मेरी स्किन पे क्या हो रहा है. तो मोस्टली मेरी स्किन पे वो टेक्सचर ही होता है, उनमें कुछ भी पस नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, पेनफुल नहीं होता. बट उनका ध्यान रखना इज इम्पॉर्टेंट, उसको जल्दी से जल्दी आई वुड से ठीक करना इज इम्पॉर्टेंट, नहीं तो वो एक्ने भी बन सकता है. सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ आई वुड से सीरम्स, एक्टिव्स, जो उन चीज़ों में हेल्प करता है. एंड अभी आप सोच रहे हो कि एक सोल्यूशन दे दो, एक सोल्यूशन नहीं होता है. एंड सबका आई वुड से बजट अलग होता है. तो मैं सारे आपको जो प्रोडक्ट्स बताऊंगी वो डिफरेंट डिफरेंट बजट के, तो जो भी आपको सूट करे, आपके बजट को सूट करे, आप वो परचेज कर सकते हैं. तो स्टार्टिंग ऑफ विद द वेरी फर्स्ट थिंग लाइक विच इज अ गेम चेंजर फॉर मी, मेरी स्किन का एक गेम चेंजर था एंड ये क्लोज कॉमेडॉन्स में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है, इज डबल क्लेंजिंग. लाइक इट इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टू रिमूव ऑल द डर्ट एंड जो भी आपके स्किन पे कचरा, बैक्टीरिया, ऑयल जो भी है रात में, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं घर पे ही रहती हूँ, मैं वाटर प्रूफ सनस्क्रीन यूज नहीं करती, बट स्टिल आई डबल क्लेंस माई फेस बिकॉज आई फील लाइक डबल क्लेंजिंग से पूरा डर्ट एंड कचरा अच्छे से निकल जाता है, कोई भी चांसेस नहीं होते कि थोड़ा कचरा भी पोर्स में फंसा रहे या फेस पे रहे. सो फॉर डबल क्लेंजिंग लाइक यू कैन यूज एनीथिंग विच यू लाइक. सो द मोस्ट बजट फ्रेंडली ऑप्शन इन द मार्केट इज द गार्नियर का माइसेलर वाटर. लाइक इट इज सुपर अफोर्डेबल, काफी ज्यादा ईजी है इसको यूज करना. लाइक यू डोंट इवन नीड अ कॉटन पैड एंड आई वोंट रिकमेंड कॉटन पैड क्योंकि वो स्किन के लिए थोड़ा हार्श हो सकता है. सो आई वुड से आप कॉटन पैड को अवॉइड करें. सो आई डोंट यूज एनी कॉटन पैड बट इट्स अप टू यू, इफ यू वांट टू यू कैन. एंड हाउ आई यूज दिस, मैं गीले हाथ करती हूँ एंड उसी पे इसको डाल के देन आई मसाज इट, फोम हो जाता है, देन आई मसाज इट फॉर लाइक अ मिनट और सो एंड देन आई गो इन विद माई फेस वॉश. मूविंग ऑन, द नेक्स्ट थिंग इज चूजिंग अ राइट मॉइस्चराइजर. सो काफी बार ये इशू होता है कि मॉइस्चराइजर से आपके पोर्स क्लॉग हो जाते हैं एंड वो टाइनी टाइनी बम्स बन जाते हैं आपके पूरे फेस पे. सो लाइक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज नॉन कम्यूडोजेनिक मॉइस्चराइजर्स. एंड इफ यू आर समवन विद ऑयली स्किन, आपने ऑलरेडी ये इशू फेस कर रखा होगा क्योंकि काफी मॉइस्चराइजर्स में वो कम्यूडोजेनिक होते हैं, थोड़े थिक होते हैं एंड हमारे पोर्स को क्लॉग कर देते हैं. सो आई रिसेंटली मेड अ वीडियो ऑन टॉप 10 मॉइस्चराइजर्स फॉर ऑयली स्किन, यू कैन चेक दैट आउट. एंड उसमें मैंने अच्छे से पूरे 10 मॉइस्चराइजर्स के
के बारे में बात की है, एंड जितने भी मॉइस्चराइजर्स हैं उनमें से एक से भी मुझे ब्रेकआउट्स या क्लोज कॉमेडॉन्स कुछ भी इशू नहीं हुआ. सो आई हैव लाइक 2 मॉइस्चराइजर्स विद मी. सो द वेरी फर्स्ट वन इज मस्कीना. लाइक दिस इज रियली गुड, सुपर लाइट वेट, काफी ज्यादा अच्छा है. इट इज वेरी अफोर्डेबल है, 350 का 100 ग्राम्स, एंड टू बी ऑनेस्ट 350 के आपको 280-270 में मिल जाएगा अमेजोन या 1 mg या फार्म इजी कहीं पे भी, एंड ये अभी भी 50% बचा हुआ है. सो लाइक दिस इज रियली गुड एंड इट डिड नॉट क्लॉग माई पोर्स. एंड टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट रिटर्न हियर कि ये कमिडोजेनिक है या नहीं, बट स्टिल इससे मुझे कुछ भी ब्रेकआउट्स नहीं हुए. सो आई वुड रेकमेंड दिस. एंड द अदर वन इज दिस सेवामेड की मॉइस्चराइजिंग क्रीम. काफी बार ऐसे मॉइस्चराइजर्स होते हैं विद से जैसे इस पे लिखा है फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन, बट स्टिल ये ऑयली स्किन के लिए काम कर जाता है. विंटर्स मैन इट इज लाइक वेरी सूदिंग कामिंग आई वुड से मॉइस्चराइजर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट थिंग इज सनस्क्रीन. सो काफी सारी ऐसी सनस्क्रीन्स भी होती हैं जो आपकी पोर्स को क्लॉग कर देती हैं. सो आपको ऐसी सनस्क्रीन ढूंढनी है विच इज लाइक लाइट वेट एंड आपकी स्किन के लिए काम कर रही है, नॉन कमीडोजेनिक हो. सो मैंने अभी रिसेंटली एक और वीडियो बनाया टॉप 5 सनस्क्रीन फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन. सो यू कैन चेक दैट आउट, बट आई टेल यू उस वीडियो का क्या है. सो उस वीडियो में मैंने 2 सनस्क्रीन इंक्लूड किए फ्रॉम रिक्विल, एंड वो दोनों लाइक सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन हैं. सो लाइक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फिगर आउट आपकी स्किन किसकी वजह से रिएक्ट कर रही है, क्योंकि उस वीडियो में समवन कमेंटेड सेइंग कि रिक्विल की दोनों सनस्क्रीन से उनको ब्रेकआउट्स हो गए क्योंकि उसमें सिलिकॉन है, एंड सिलिकॉन ने उनके पोर्स को क्लॉग कर दिया, जो मेरे साथ नहीं होता. सबके साथ अलग अलग हो सकता है. सो इट इज सुपर इंपॉर्टेंट टू फिगर आउट कि आपको किस इंग्रेडिएंट से आपके पोर्स क्लॉग हो रहे हैं. एंड अगर आपके इफ आर समवन जिनके सिलिकॉन से होते हैं देन डोंट गो फॉर दैट सनस्क्रीन. एंड द वन विच आई विल रेकमेंड इज दिस 1% हाइलुरोनिक एसिड सनस्क्रीन जेल फ्रॉम डर्माको. काफी अच्छी है, मुझे कुछ भी ब्रेकआउट्स कुछ भी नहीं हुआ. क्योर्स की सनस्क्रीन भी काफी ज्यादा अच्छी है. द मिनिमलिस्ट वन इज ऑल्सो गुड, बट लाइक आई डोंट लाइक दैट सनस्क्रीन उतना, क्योंकि उसको ब्लेंडिंग में आई वुड से मुझे थोड़ा टाइम लगता है, तो उसकी वजह से आई डिसलाइक दैट सनस्क्रीन, बट वो भी काफी अच्छी सनस्क्रीन है घर के लिए. Now moving on to the next step, that is exfoliation, and that is chemical exfoliation. If you are someone dealing with I would say texture है, आपको tiny bumps and like बिल्कुल भी फिजिकल स्क्रब मत करना उसके ऊपर, वो स्किन को और ज्यादा इरिटेट कर देगा, वो टेक्सचर को और ज्यादा बढ़ा देगा. एंड टू बी ऑनेस्ट द लास्ट टाइम आई यूज्ड अ फिजिकल स्क्रब वाज इन 2020, लाइक 2 साल होने वाले हैं उस चीज को, और उसके बाद से मैंने फिजिकल स्क्रब्स बिल्कुल ही छोड़ दिया है. आई नो अभी भी काफी सारे लोग प्रेफर करते हैं, इट्स अप टू यू, बट अगर आपको टेक्सचर या वैसा कुछ भी है देन आई वोंट रिकमेंड फिजिकल स्क्रब. उससे बेटर आते हैं केमिकल एक्सफोलिएशन. सो स्टार्टिंग ऑफ अगर आप बिगिनर हैं देन आई वुड हाईली रिकमेंड फेस वॉशेस. काफी सारे मार्केट में फेस वॉशेस आते हैं लाइक ग्लाइकोलिक एसिड फेस वॉश, सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश, इट्स अप टू यू. सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन इज दिस रेजुग्लो का ग्लाइकोलिक एंड सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश, एंड दिस इज लाइक सुपर बजट फ्रेंडली. आई थिंक ये 250 या 280 समथिंग रुपीज का ही, एंड यू गेट 100 ग्राम्स. एंड टू बी ऑनेस्ट दिस वन इज मोर सूटेबल फॉर ड्राई स्किन, क्योंकि ये फोम नहीं होता, इट्स लाइक अ थिक क्रीम, एंड उसी में आपको उसको अच्छे से मसाज करना है, इसको अप्लाई कर लेना है. एंड इफ यू आर समवन जो आप कोई और एक्टिव्स यूज नहीं करते देन यू कैन यूज दिस एवरी सिंगल डे, बट दिन में एक बार से ज्यादा यूज मत करना. एंड डोंट वॉश योर फेस लाइक मोर देन ट्वाइस अ डे. लाइक एक बार सुबह करना, पूरा स्किन केयर रूटीन करना, देन डायरेक्टली रात में करना. मतलब मैं भी आई वुड से मैं भी 3-4 बार अपना फेस वॉश करती थी 2020 में, बट नहीं, आई यूज अ फेस वॉश ओनली ट्वाइस अ डे. 2 बार से ज्यादा फेस वॉश मत करना. एंड दिस वन एज आई सेड रियली गुड फॉर dry skin. And the other face wash which I have is this Eclat का acne edit face wash, and as you guys can see इसका कैप टूट चुका है, बंद भी नहीं हो रहा है, so that's the reason मैंने इसको ऐसे पकड़ा है. And this one is also good, it contains salicylic acid and it also contains, उल्टा पढ़ा भी नहीं जा रहा है मुझसे. and this is I would say थोड़ा pricey as compared to this one. ये something 250-200 रुपीज का है, and this one is for 475-450 रुपीज का है. ये भी काफी ज्यादा अच्छा, and this is more suitable for oily skin क्योंकि फोम काफी अच्छा होता है as compared to this one. ये फोम होता ही नहीं है, like it's just like a thick cream you are massaging, more like a cleanser, and this is more like a face wash. ये पूरा अच्छे से I would say फोम होता है, and इसको भी you can use it every single day but not more than once a day. So now moving on to serum. So the very first one which I have is this Minimalist का 10% niacinamide plus zinc serum. So काफी बार क्या होता है ऑयली स्किन वालों के साथ, हमारा ऑयल प्रोडक्शन हद से ज्यादा होता है, एंड उसकी वजह से भी हमें वो टाइनी बम्स एंड टेक्सचर्स हो जाता है स्किन पे. सो लाइक इट इज इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल योर ऑयल प्रोडक्शन. सो नाइसिनामाइड का काम क्या होता है, आपके ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, एक्सेसिव ऑयलनेस एंड ऑयल प्रोडक्शन को ये कम करता है. आई रिपीटेड द सेंटेंस.
सो ये उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड ये ऑयल प्रोडक्शन में भी साथ साथ में आपकी स्किन को आई वुड से जो रेड एक्ने मार्क्स है उनको कम रेड करता है, उनको फेड करने में हेल्प करता है। सो लाइक नाइसिनामाइड इज वन ऑफ माय फेवरेट इंग्रेडिएंट। सो इफ यू आर समवन विद ऑयली स्किन एंड जिनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, देन नाइसिनामाइड इज फॉर यू एंड यू कैन स्टार्ट विद 5%। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट केमिकल एक्सफोलिएटिंग सीरम। सो नाइसिनामाइड था, वो एक्सफोलिएटर नहीं था, वो बस आपके ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट एक्सफोलिएटिंग, सो एक्सफोलिएटिंग के लिए द वेरी फर्स्ट विच इज मोर लाइक बेस्ट इंग्रेडिएंट फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, दैट इज सैलिसिलिक एसिड। एंड आई हैव टू ऑफ देम जो मुझे काफी ज्यादा पसंद है, मुझसे इक्वली पसंद है। सो द मिनिमलिस्ट वाला आई हैव ऑलरेडी शोन दिस वन एंड यू गाइज नो, ये मैंने अपनी बहन को दे दिया था, like she is back from Chandigarh, so that's the reason I have this one with me. And the next one is this Sugandha's BHA exfoliating serum, and this is the serum which I have been using I would say Jan के starting से ही I use this like once a week, but during my periods I use this twice a week, क्योंकि periods के टाइम में मुझे hormonal breakouts काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सो BHA का काम क्या होता है, ये आपके पोर्स के अंदर जाके पूरा डर्ट एंड ऑयल निकाल के अंदर जाके आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, जो ये जो क्लोज कॉमेडॉन्स हैं इनको रिड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। एंड देयर इज़ वन मोर सीरम। सो बेसिकली BHA क्या करता है, स्किन के अंदर जाके काम करता है, बट जो AHA होता है लैक्टिक एसिड, ये आपकी स्किन को ऊपर ऊपर से एक्सफोलिएट करता है। सो इफ यू आर समवन विद नॉट ऑयली स्किन देन यू कैन गो फॉर लैक्टिक एसिड। अगर आपकी नॉर्मल या ड्राई स्किन है तो आप लैक्टिक एसिड भी यूज कर सकते हो, बट इफ यू आर समवन विद ऑयली स्किन तो BHA और अच्छा काम करेगा आपकी स्किन पे। सो लाइक इट्स अप टू यू एंड आई वुड से तीनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। मैंने इन तीनों को ही ट्राई किया है। एंड लैक्टिक एसिड का क्या है कि ये आपके टेक्सचर पे तो काम करेगा ही, बट ये साथ में आपके एक्ने मार्क्स पे भी काम करेगा, जो BHA नहीं करेगा। BHA बस आपके पोर्स को क्लीन करके एक्ने में हेल्प करेगा, एंड लैक्टिक एसिड क्या करेगा, वो स्किन के टेक्सचर को पर साथ साथ में आपका जो एक्ने मार्क्स है उसको भी करेगा, पिगमेंटेशन में भी हेल्प करेगा, बट यू नीड टू यूज इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड ये जो सीरम्स है आप इनको 1 to 2 a वीक यूज कर सकते हो इफ यू आर नॉट यूजिंग एनी अदर एक्टिव्स। बट मेरा क्या है, मैं कुछ और भी चीज़ें यूज करती हूँ। सो मैं केमिकली एक्सफोलिएट अपने स्किन को 1 a वीक ही करती हूँ, दैट्स इट। एंड उससे ज़्यादा नहीं, लाइक एवरी सैटरडे आई केमिकली एक्सफोलिएट माई स्किन। एंड द वन विच आई हैव बीन यूजिंग इज दिस वन, बिकॉज मिनिमलिस्ट वाला मेरी बहन के पास था, ये अभी आया है मेरे पास, लाइक मैंने इसको वीडियो में ही शो कर रही हूँ, लाइक आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग दिस वन, आई गेव दिस वन टू हर। सो लाइक दिस इज द वन विच आई हैव बीन यूजिंग फ्रॉम सुगंधा। एंड ये लैक्टिक एसिड वाला भी है, टू बी ऑनेस्ट आई डिड परचेज दिस, बट मैं इसको उतना यूज नहीं कर पाई हूँ। बट मैंने इसको जितनी बार भी यूज किया देयर वॉज अ ग्लो ऑन माई फेस, थोड़ा सा ही ग्लो रहता है, क्योंकि आपको इसको लंबे टाइम के लिए यूज करना है। Moving on, the next one is this fade out serum from Eclat, and to be honest this actually works, क्योंकि इसमें एजलिक एसिड है जो टेक्सचर पे काम करता है, एक्ने मार्क्स पे काम करता है। इसमें नायासिनामाइड है जो ऑयल प्रोडक्शन पे काम करता है। देन इट ऑल्सो कंटेन्स ट्रेनेक्सामिक एसिड जो एक्ने मार्क्स एंड पिगमेंटेशन पे काम करता है। सो दिस इज मोर लाइक एन ओवरऑल प्रोडक्ट, लाइक इफ यू डोंट वांट टू परचेज अलग अलग से फेस वॉश हो गया, नायासिनामाइड हो गया, सैलिसिलिक एसिड हो गया, ये सब अगर आपको नहीं करना है then you can just purchase this one and then you can use it। ये एक्सफोलिएट नहीं करेगा स्किन में क्योंकि इसमें कुछ एक्सफोलिएटिंग इंग्रेडिएंट नहीं है। पर अगर आपको फेस वॉश और फिर नाइसिनामाइड अलग से परचेज नहीं करना, सो यू कैन जस्ट परचेज दिस वन या एंड 1 AHA और BHA जो भी आपको पसंद हो, आप ये दो चीज़ें यूज कर सकते हैं। एंड दिस इज लाइक रियली गुड एंड दिस हैज़ बीन वर्किंग रियली गुड फॉर मी। ये यहाँ तक पहुँच चुका है एंड इट विल थोड़ा टाइम लेकर जाने में, एंड आई नो इट्स प्राइसी, बट इनकी 40% सेल पे आपको अच्छे डिस्काउंट पे मिल जाएगा एंड आपको ये काफ़ी ज़्यादा लंबा चल जाएगा बिकॉज यू डोंट नीड दैट मच। एंड मैं इसको आई थिंक नवंबर से यूज़ कर रही हूँ एंड अभी तक ये यहाँ ही पहुँचा बिकॉज आई यूज़ दिस लाइक ट्वाइस अ वीक ओनली। पहले मैं इसको थ्राइस अ वीक कर दी थी, बट नहीं, अब मैं इसको ट्वाइस अ वीक ही करती हूँ एंड ये भी ब्यूटीफुली वर्क करता है ऑन योर टेक्सचर एंड ऑन योर मार्क्स एंड स्कार्स एज वेल। अगर आपके न्यू स्कार्स हैं, 2 साल पुराने स्कार्स होंगे उन पे नहीं होगा, नहीं होगा, दैट्स नॉट पॉसिबल, बट जो अगर आपके न्यू स्कार्स हैं उन पे दिस विल डेफिनेटली वर्क। So now moving on to the last serum which I have to say is the strongest serum which I have tried is this Ordinary ka Peels. This is the AHA 30% plus BHA 2% peeling solution, and if you're a beginner like don't, इसके बारे में सोचना भी मत, पहले वो सब यूज करना AHA BHA एंड ऑल, देन इस पे आना, क्योंकि 30% AHA काफी लोग के लिए ज्यादा हो सकता है। एंड टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो हाउ मेरी स्किन पे काम कर गया, क्योंकि मैंने इसको यूज किया था नवंबर 2020 के अराउंड में एंड तब मैंने AHA BHA कुछ भी यूज नहीं किया था, आई वाज जस्ट यूजिंग माई अडाप्लिन एंड या दैट्स इट। एंड उसी के टाइम मैंने इसको यूज किया एंड मेरी स्किन पे आई वुड से काफी अच्छे से काम कर गया, बट
इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट आपकी स्किन पे भी कर जाए. सो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है एंड इफ यू आर अ बिगनर, लाइक डोंट इवन थिंक अबाउट दिस वन. आप पहले दूसरे सीरम्स को यूज करिए एंड देन यू कैन गो फॉर दिस वन. सो अबाउट दिस सीरम यू कैन यूज इट लाइक वंस अ वीक, एंड काफी लोग ट्वाइस अ वीक भी बोलते हैं, बट आई वुड से ट्वाइस अ वीक थोड़ा ज्यादा हो जाएगा. एंड अभी तो एक्चुअली इसकी शेल्फ लाइफ खत्म हो चुकी है. लाइक इसको ओपन करने के बाद इसको 12 महीने कंप्लीट हो गए. सो दैट्स द रीजन आई एम नॉट यूजिंग दिस वन. ये जो बचा हुआ है नो वेस्ट हो गया, आई फील सो बैड. सो इसको मैं अपनी बॉडी पे ही यूज कर लूंगी. सो टॉकिंग अबाउट दिस वन, इसमें बेसिकली AHA BHA दोनों साथ में ही कंबाइंड है, आपको अलग अलग से लेने की जरूरत नहीं है. सो ये बहुत अच्छा काम करता है. इट्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग पील एंड आई वुड से इसको लगाने के वॉश करने के बाद एक इंस्टेंट सॉफ्टनेस, लाइक यू कैन फील इट. जो इसका असर रहता है, लाइक यू कैन फील इट आफ्टर 1 यूज ओनली, आपको फील होगा. बट आई वुड से टेक्सचर एंड ऑल को ये गायब करने में थोड़ा टाइम लेगा, उनको रिड्यूस करने में थोड़ा टाइम लेगा, बट इट इज़ वर्थ इट. एंड काफ़ी इंडियन ब्रांड्स भी आ चुके हैं AHA BHA पीलिंग सोल्यूशन के साथ, लाइक मिनिमलिस्ट का है, देन प्लम का भी है. सो यू कैन ट्राई दैट, क्योंकि ऑर्डिनरी का इंडिया में मिलना इज़ क्वाइट आई वुड से थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इंडिया में जो इंस्टाग्राम सेलर्स है या अमेजोन है तो उस पर काफ़ी बार फेक भी आ जाता है एंड काफ़ी बार आई वुड से काफ़ी ज़्यादा प्राइसी है, क्योंकि इसका एक्चुअल प्राइस आई वुड से 500-600 ही रुपये है. मैंने उतना ही पे किया था इसके लिए. सो लाइक या थोड़ा डिफिकल्ट है. देन यू कैन गो फॉर मिनिमलिस्ट. मिनिमलिस्ट का भी काफ़ी अच्छा, लाइक आई हैवंट ट्राइड इट एंड उनके में PHA भी है. एंड डर्माको का मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना है, लाइक आई हैव नॉट ट्राइड, यू कैन चेक आउट रिव्यूज़. सो जो डर्माको वाला है उसमें 15% AHA है. सो लाइक या आई थिंक वो यूज़ कर सकते हैं काफ़ी लोग उसको स्किप AHA BHA यूज़ करने के बाद. एंड लाइक एंड अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं जो बाहर रहते हैं, देन यू कैन ईजिली गेट एक्सेस टू दिस वन. And now talking about the last product which I use like twice a week, not exactly twice a week, but जब भी मुझे छोटे छोटे बम्स दिखते हैं कुछ, आपको एक्चुअली इसके बारे में मेरे नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में पता चल जाएगा, जो आई थिंक नेक्स्ट वीक के अराउंड आएगा. सो दिस इज द सैलिसिलिक एसिड जेड केयर एंड दिस एक्चुअली वर्क्स एंड आई डोंट यूज दिस ऑन माई एंटायर फेस. इसमें 1% सैलिसिलिक एसिड जेल है. दिस इज लाइक रियली अफोर्डेबली 175-195 रुपीज़ का ही है एंड आपको 20 ग्राम्स मिलता है, बट यू डोंट नीड दैट मच. आपको इसको पूरे फेस पे लगाने की जरूरत नहीं है. इफ़ यू वांट टू यू कैन, बट आई डोंट यूज दिस ऑन माई एंटायर फेस. एंड मैं बस इसको लेती हूँ एंड देन थोड़ा सा निकाल के मैं इसको अपने जहाँ जहाँ मुझे एक्टिव एक्ने दिख रहा है, थोड़ा सा टेक्सचर दिख रहा है, मैं उस एरिया में अप्लाई कर लेती हूँ. एंड दिस एक्चुअली वर्क्स. दिस वर्क्स मतलब मेरे यहाँ पे एक एक्ने है एंड देन यहाँ पे भी है, एंड इन सब पे मैंने इसको कल रात ही यूज़ किया था. मैंने वीडियो में भी डाला है वो पार्ट. एंड ये आई वुड से आज एज यू गाइस कैन सी, लाइक ये वाला कंप्लीटली बैठ चुका है. ये बस हल्का सा फील हो रहा है. एंड लाइक दीज वर द ब्रेकआउट्स जो मुझे आई वुड से मेरे पीरियड्स के टाइम हुए थे, ये कंप्लीटली बैठ चुके हैं, बट इनका थोड़ा थोड़ा मार्क रह चुका है एज यू गाइस कैन सी, बट ये कुछ टाइम में चले जाएंगे. एंड दिस इज ये लिपस्टिक का स्वॉच है. मैं खुद सोचूं मेरे हाथ पे क्या आ गया. सो लाइक एंड दिस वन एक्चुअली वर्क्स. दिस इज रियली अफोर्डेबल. So that's all for today's video and I have given you guys a lot of options, so like it's up to you. आप जो भी सीरम चाहें चूज कर सकते हैं. एंड 3 चीज़ें प्लीज याद रखना. डबल क्लेंजिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एंड देन moisturizer with non-comedogenic ingredients and sunscreen with non-comedogenic ingredients. Like you need to figure out आपकी स्किन पे क्या काम नहीं कर रहा है. Like the Formula RX की Barrier Plus moisturizer, it gave me tiny bumps all over my face because उसमें shea butter है. एंड मुझे अब रियलाइज हो चुका है कि मेरी स्किन पे shea butter सूट नहीं करता. सो जो भी प्रोडक्ट्स में shea butter होते हैं, लाइक मैं उनको यूज़ नहीं कर रही हूँ, लाइक मैं उनको अवॉइड कर रही हूँ. आई वॉन्ट बी परचेसिंग देम बिकॉज आई नो मेरी स्किन पे वो टेक्सचर एंड बम्प्स हो जाएंगे पूरे फेस पे. सो लाइक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू आप देखें प्रोडक्ट्स, देखें उनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट देखें. सो लाइक एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू.